हेलो फ्रेंड्स, आप सीख रहे हैं सी के इस ट्यूटोरियल में अब हम करने जा रहे हैं लूप्स। और दोस्तों, हम कर चुके हैं व्हाइल लूप और डू लूप। बट दोस्तों, डू लूप का सिंटैक्स बताना मैं आपको भूल गया था। तो दोस्तों, ये है डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है, वेरिएबल की वैल्यू हमने पुट की है, उसके बाद डू कंडीशन शुरू हो रही है। तो डू में जो स्टेटमेंट दी है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रही है। इसमें व्हाइल की कंडीशन है वो बाद में एग्जीक्यूट हो रही है। इट मींस कि एटलीस्ट ये एक बार तो प्रोग्राम रन होगा ही होगा। एक चाहे ये दोस्तों कंडीशन ट्रू हो जाए या फॉल्स हो, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट एक बार कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कंडीशन है वो आफ्टर स्टेटमेंट है। तो यही कारण है और यही मेन डिफरेंस है डू वाइल और वाइल लूप में। जो वाइल लूप है उसमें कंडीशन पहले होती है, सो उसमें अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो उसमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट रन नहीं होती। बट इन द केस ऑफ डू वाइल लूप, अगर कंडीशन रॉन्ग भी है तब भी एटलीस्ट एक बार प्रोग्राम का जो रिजल्ट है हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो एटलीस्ट एक बार हमें इसका स्टेटमेंट जरूर रन होगा। जो दोस्तों फॉर लूप होता है उसका सिंटेक्स है, आप देख सकते हैं, फॉर एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन एक्सप्रेशन 3। दोस्तों एक्सप्रेशन 1 होता है इनिशियलाइजेशन के लिए। इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे कि इंटीजर आई इक्वल टू। तो सेकंड होता है एक्सप्रेशन 2। तो सेकंड एक्सप्रेशन होता है, इसको टर्मिनेशन कंडीशन कहा जाता है। मतलब हमारा फॉर लूप कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक प्रोग्राम को रन करेगा या कहाँ तक इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, वो एक्सप्रेशन 2 के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन 2 क्या होता है, जैसे आई इज लेस देन 30। ठीक है दोस्तों, जब तक आई की वैल्यू 29 तक चलेगी तब तक तो प्रोग्राम चलेगा। जब आई इज इक्वल टू 0 है और आई 30 से छोटा है, तो इसका मतलब कि आई की वैल्यू 30 से बिलो रहेगी, मतलब 29 तक। थर्ड एक्सप्रेशन होता है दोस्तों इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन 3। तो मतलब कि आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। बिकॉज आई 30 है तो आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ये है इसका एक छोटा सा एग्जांपल, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस। मतलब इसका मतलब कि आई 0 से लेके 49 तक अपनी सारी स्टेटमेंट, अपने सारे काउंटिंग, अगर सपोज यहाँ पे हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो वो सारा प्रिंट करेगा 0 से लेके 49 तक। कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आती है स्टेटमेंट। तो सपोज दोस्तों, अब अगर हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू एक एक करके ना बढ़े, दो दो करके बढ़े सपोज, तो हम यहाँ पे करेंगे आई प्लस 2। तो इससे क्या होगा, पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब वो जब आई प्लस प्लस होती तो 1 होती थी, फिर 2 होती थी, फिर 3 होती थी, अब आएगी 2 4 6 8, कहाँ तक, ये 25 तक आएगी मैक्सिमम, क्योंकि आई 50 है। मतलब 25 इसके डिजिट्स आएंगे। अब दोस्तों ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। अब दोस्तों हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए दोस्तों हम अपना बोल एंड सी प्लस प्लस को खोल लें। तो उसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे अपनी हेडर फाइल सबसे पहले लोड करेंगे, से लगाएंगे शुरू कर्ली ब्रैकेट से शुरू। दोस्तों यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम एक इंटीजर देंगे आई, जो कि हम यूज करेंगे आगे फॉर लूप में। तो फॉर आई इक्वल टू 0 से 2 से स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लेस देन 30, आई लेस देन 30 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, तो हमने ये देखा था प्रोग्राम में। अब यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, जो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे प्रिंट एफ क्या देंगे, आई गेट सी एच सेटमेंट क्लोज। अब दोस्तों हम इसको कंपाइल करा के देखेंगे। अब देखें दोस्तों, वाइल के कंपैरिजन में या डू वाइल के कंपैरिजन में कितना आसान है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको देखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ पे हम बस इसको स्लैश एन लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 तक, क्योंकि दोस्तों हमने 30 दिया है इसमें, तो लेस देन 30 दिया है। अगर हम इसको लेस देन इक्वल टू कर देंगे तब 30 तक जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग
फ्रॉम 0 to 30। ठीक है दोस्तों, अब 30 के लिए हमें 30 तक लेके जाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, नो एरर फाउंड। यहाँ पे क्या इक्वल प्रिंटफ काउंटिंग फ्रॉम 0 to 30। तो अब इसको रन करेंगे तो इसका देखेंगे, हाँ देखिए दोस्तों ये आ गया प्रिंट में काउंटिंग फ्रॉम 0 to 30, और ये इसकी काउंटिंग आ गई, और आप देख रहे हैं 30 तक। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें, सो दैट कि सब्सक्राइब करने पे आपको मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।